अपने आप से हमें बड़ा पोलाइट बनना क्या पड़ेगा, बड़ा पोलाइट बनना पड़ेगा। देखो क्या है, आप जिस एज में हो उसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कभी किसी को आपने गाली निकाल दी, कभी पेरेंट्स से ऊंची आवाज में बोल दिए, कभी पापा को कुछ बोल दिया, कभी अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, कभी कभी अपनी भी शक्ल आपको आईने में देखना पसंद नहीं होती, ठीक है। तो कभी किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे, है ना, और कभी किसी के इमोशन जो है वो उभर के सामने आ गए, और कभी कभी क्या होता है कि अपने आप में गिलानी क्या चीज होती है, ह्यूमिलेशन। समझते हैं ह्यूमिलेशन? नहीं समझते? समझते हैं कि नहीं? ह्यूमिलेशन क्या होती है, अपने आप को जब इंसान कोसता है किसी चीज के, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमिलेशन। कभी कभी वो ह्यूमिलेशन होता है। अब वो इन कारणों से उसके वो बहुत सारे कारण होते हैं, वो बहुत सारे कारण, क्योंकि ये आपका नहीं, ये एक ह्यूमन रेस की टेंडेंसी है कि आप जिस एज में एंटर कर रहे हैं इसको बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस में आपके बीच में, एक बच्चे के बीच में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से उसकी टेंडेंसी जो है बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती। सेकंड, मूड स्विंग होता है। मूड मतलब मूड चेंज होता है। अभी कुछ है, बाद में अभी राजमा खाने का मन कर रहा है, हो सकता है दोपहर को नहीं खाने का मन कर जाए, ठीक है। अभी हमने कुछ खाना खाना है, हाँ खाना है, लेकिन आधे घंटे बाद क्या हो गया, नहीं खाना, ठीक है। फिर वो बोली इधर भी बता देता है ये तुम सारे काम कर रहे हैं, सही बात है, होता है ना, इसको बोलते हैं मूड स्विंग होना। ऐसे देखा जाए तो बाकियों की जो आम इंसान उनकी नजर में बोलते हैं पता नहीं क्या है, तो बावजूद ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली में these are the signs of adolescence. इसके adolescence and these are the characteristics of EQ development. ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस चीज को क्या करना है, बोला you should be very polite to yourself. आपको अपने आप के प्रति बड़ा पोलाइट रहना है, कि अपने आप को परमिशन दे देनी है। वो कैसे? मैं जैसा हूं वैसा बहुत बढ़िया, फर्स्ट परमिशन, जैसे भी हो। आपको आप पढ़ाई में डरो कोई बात नहीं, आप इमोशनली डरो कोई बात नहीं, आप हर एक को गाली गलौज करते हो कोई बात नहीं, आप हर एक से बदतमीजी से बात करते हो कोई बात नहीं, आप किसी को भी पसंद नहीं करते हो कोई बात नहीं, आप में ईगो बहुत है कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बातों का बाहर वाला इंसान है। अगर इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले कि टोपी खोलनी पड़ेगी। अब जब वो अंदर आ गया तब उसको चेंज करो, उसके ऊपर चित्रकारी करो, उसके ऊपर स्केच बनाओ, तो मर्जी बनाओ, लेकिन सबसे पहले आपको उसको अंदर लाना पड़ेगा। इसका मतलब यू शुड बी पोलाइट। अब आपको पहले सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूँ, ये कप है, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ इसके बीच में लड्डू बड़े हैं, मानोगे? क्यों? नहीं, इसमें लड्डू ही है। इसमें लड्डू ही है, तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप क्या करोगे? इसको आपको पास में जाके ये बोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बाकी इसमें लड्डू है या नहीं है। लेकिन हम वो चीज करते नहीं। इसका मतलब ये है, हमारे पोलाइट क्या है, पहले हमें वो सारी चीजें जो हमारे अंदर है पहले हमें वो पता होनी चाहिए कि ये चीजें जो है ये हमारे अंदर ऑलरेडी है, तब जाके हम उनको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले विडंबना ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किसी के ऊपर जेलस करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम लोग बदतमीज हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने आप से आउट ट्रैक जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें समझ में नहीं आता है जल्दी मैंने बड़ी मुश्किल है डेली, क्योंकि मेरी नजर में बच्चे हीरो हैं। एक बच्चे का माइंड जो है ना, ये पूरी की पूरी साइंस लैब है। हर बच्चा अपनी लैब में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन टीचर को, ठीक है, टीचर को क्या चाहिए, अगर ये इंटेलिजेंट है ना तो इसको भी इंटेलिजेंट होना ही टीचर ये समझता है। अगर इसको ये इंग्लिश समझ में आ गई तो अगर इसको इंग्लिश समझ में नहीं है तो मैं कुछ जान डाल दूंगा, ठीक है। अगर उसको होमवर्क लिखना पसंद है तो इसको भी लिखना पसंद होना ही चाहिए। अगर इसको रीडिंग पसंद है तो आपको भी रीडिंग पसंद
इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को करेले पसंद है तो आप सबको करेले टीचर की एक्सपेक्टेशन ये है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए आई हैव टू अंडरस्टैंड द टैलेंट एंड स्किल ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्या आ गया? अंडरस्टैंडिंग अदर्स। टैलेंट इसमें सब कुछ आ गया, अंडरस्टैंडिंग अदर्स में सब कुछ आ गया, टैलेंट, स्किल, इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, व्हाटएवर सब कुछ आ गया। अगर आप किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आपको किसी के बारे में जजमेंट लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को आपको ब्लैक पसंद है, क्यों है भाई? मेरे को शायद मेरे को पसंद है, हाँ ब्लैक पसंद है, गॉट इट? तो EQ में क्या होता है? फर्स्ट वन, यू आर सपोज्ड टू प्रोवाइड योरसेल्फ, ठीक है? सेकंड, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए, आप सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको आप पसंद नहीं करते। शिफ्टिंग द पैराडाइम, शिफ्टिंग द, अब आप हमें पैराडाइम शिफ्ट करना है। आप उस इंसान को तहे दिल से घृणा करते हैं, है ना? अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ आपके दिल में 1% उसके लिए इज्जत जगाऊंगा। वो 1 से 10% हो सकती है, व्हाटएवर नहीं, ठीक है? लेकिन आपके मन में वैल्यू होना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान है, ठीक है? सबके मन में आ गया, आपके मन में नहीं है, है ना? आपको क्या करना है, 3 मिनट दूंगा मैं आपको, 3 मिनट आपने सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की कुछ क्वालिटीज के बारे में सोचना कि जो उसमें अच्छी क्वालिटीज है। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में एंटर होता है ना, कोई ना कोई उसमें क्वालिटी होती, चाहे एक ही हो, ठीक है? तभी वो आ सकता है, अदरवाइज हमें तो इग्नोर ही करना है उसको, है ना? जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे या कुछ भी हुआ था, कुछ क्वालिटी के बारे में सोचना था, ठीक है? और वो क्वालिटी के बारे में सोचते जाना, एक क्वालिटी, 2, 3, 4, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के बारे में सोचना है। आपको सेकंड जो है वो शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है? इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट करना। पैराडाइम मींस इस साइड है और इस साइड है, ठीक है? इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्टिंग, ठीक है? तो आप आइस क्लोज करेंगे, 3 मिनट के लिए बैठेंगे, उसके बाद सोचेंगे।